गणपति पाठशाला की चौथी बेला में आपका स्वागत है। सभी लोग, कल मैंने बताया था छंदों में दोहा, चौपाई और दोहा। चौपाई 4 पैर थे जो समान थे, दोहा में आगे के 2 पैर बड़े, पीछे के 2 पैर छोटे, यानी पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, उसे दोहा कहते हैं। अब आता है सोरठा। सोरठा का एक उदाहरण है, सूत्र है दोहा उल्टे सोरठा। दोहा को उल्टा कर देने पर सोरठा बन जाता है। जैसे हमने अभी दोहा में मात्रा बताई थी, पहले और तीसरे चरण में 13-13। इसमें पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं हो जाएंगी। इसलिए दोहा उल्टे सोरठा। दोहा का उल्टा सोरठा होता है। यह अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक छंद है। आधा सम यानी आगे की 11 मात्राएं पहले तीसरे चरण में, दूसरे चौथे चरण में 13-13 मात्राएं। इसलिए इसमें नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करऊं सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। अब यहां मात्राएं लगाने की बात आती है कि मात्रा कैसे लगाई जाए। तो यहां पर आता है नील सरोरुह श्याम। नील सरोरुह श्याम, नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन। तरुण अरुण बारिज, तरुण अरुण बारिज नयन। नयन, तरुण अरुण बारिज नयन। अब इसमें मात्राएं अगर हम लगाएं, देखें तो नील, नील में गुरु लघु, लघु गुरु, लघु लघु। श्याम यहां संयुक्त अक्षर है, साथ में मात्रा भी है, इसलिए गुरु। मां लघु है, इसमें लघु 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 लघु। तरुण अरुण वारिज नयन, वारिज गुरु लघु 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 लघु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये इसके दूसरे चरण में 13 मात्रा होगी। पहले में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पहले चरण में, और तीसरे इसी तरह से तीसरे चरण में भी 11 मात्रा होंगी और चौथे में 13 मात्रा। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करऊं सुमम और धाम सदा क्षीर सागर शयन। इस प्रकार ये हमारा सोरठा तैयार हो जाएगा। इसमें इसके साथ साथ आगे आता है अब रूला छंद। रूला, इस छंद में प्रत्येक छंद, कोई भी छंद हो, अधिकांश 4 ही चरण होते हैं। केवल एक कुंडलिया ऐसा है जिसमें 6 चरण आते हैं। तो यहां 4 चरण हैं इसमें रूला में। प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। 11
और तेरे मात्राओं पर यति। यति का मतलब यति। इस प्रकार यहां पर 24 मात्राएं होती हैं, यति होती है। मैं फिर बता दूं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसके चरण में यति 11 और 13 पर होती है। जिस तरह 11 मात्रा पर ये सोरठा में यति है, 13 पे, ऐसे ही 11 और 13 पर इसमें यति मानी जाती है। को पापी पंचत्व प्राप्त मुनि जग जम गन धावत, बन बन बावन वीर बढ़त चौचंद मचावत, पे तकिता की लोथ त्रिपथगा के तट लावत, 9 2 11 होत 3 5 विसरावत। इसके अंदर एक विशेषता और होती है रोला में, कि रोला में एक न एक मुहावरा लोकोक्ति, मुहावरा लोकोक्ति निश्चित ही आनी है। जैसे इसमें 9 2 11 होत, 9 2 11 होना मुहावरा है। 3 5 करना, ये सब कहावतें, लोकोक्तियां, मुहावरे, इनका प्रयोग इसमें जरूर होता है। यदि इसमें मुहावरे और लोकोक्ति का प्रयोग नहीं है तो रोला हमारा गलत है। अब इसके बाद आता है कुंडलिया। इस कुंडलिया छंद में आगे है कुंडलिया। अब समझने की बात है कि कुंडलिया है क्या। कुंडलिया कहते हैं, कुंडल देखा है कान का, कुंडल के आकार, कुंडल जैसा एक गोल आकार, यानी कि यहां से हमने शुरू किया, यहां से चले और यहां पर आए, ये हो गया कुंडलिया। कुंडल के जैसा एक आकार बन जाना। इसमें 6 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसकी जो मुख्य विशेषता है वो है कि ये जहां से, जिस शब्द से इसकी शुरुआत होती है, अंत भी उसी शब्द से होता है। कुंडलीय छंद में जिस शब्द से हमारा शुभारंभ होगा उसी शब्द से इसका अंत भी होगा। साथ ही इसमें पहले एक रोला होता है, 4 चरण का एक रोला, और इसके नीचे 4 चरण के बाद 2 चरण में एक दोहा जोड़ दिया जाता है। पहले क्या होता है, एक रोला और नीचे दोहा जोड़ दिया जाता है। मिलकर के दोनों के संयोग से कुंडलिया छंद का निर्माण होता है। और इस कुंडलिया में जैसे तुमने गिरधर की कुंडलियां पढ़ी होंगी, सुनी होंगी। साईं बैर न कीजिए गुरु पंडित कवि यार, बेटा बनिता पौरिया यज्ञ करावन हार। यज्ञ करावन हार राजमंत्री जो होई, और विप्र पड़ोसी वेद आप पे तपे रसोई। कह गिरधर कविराय जुगन सो ये चली आई, और इन 13 को तरह दिए बने आवे साईं। कहां से शुरू हुई, साईं बैर न कीजिए, और अंत कहां पे आया, दिए बने आवे साईं। लाठी में गुण बहुत है सदा राखिए संग, जहां परे गहरी नदी तहां बचावे अंग। तहां बचावे अंग झपट कुत्ता को मारे, और दुश्मन दावा गिर हो ताऊ तू झारे। कह गिरधर कविराय, कह गिरधर कविराय बात मत मानो साथी, हर समय हाथ में संग में राखो लाठी।
तो लाठी में गुण बहुत है, लाठी आई और अंत में भी लाठी ही आई। इसलिए ध्यान रहे कि इस कुंडलीय छंद में सबसे बड़ी विशेषता है कि जो शब्द जहां से आरंभ होगा छंद का अंत भी उसी शब्द से होगा। बस आज ये आपको मैं 3 छंद बताए हैं। कल आपको मैं अलंकार बताऊंगा कल की कक्षा में। और आप लोग अगर कहीं कोई समस्या रहती है तो आप फोन करके या मोबाइल द्वारा मुझसे कैसे भी संपर्क करके समस्या का निराकरण कर सकते हैं।